अपनी इनके मैडम जी के प्रयास से खास बात हो रही है भाई साहब। जो गऊ लोग गौशाला में छोड़ जाओ ना, तो एक इसका तो टेम डालिया गौशाला में सेवा हो जाओगी। अपने इन बुजुर्गों के माता के प्रयास से उन गाय नाड़ा 20-20 किलो दूध दिया है और देने लग रही है। और पूरे हरियाणा में अपनी पहली गौशाला ऐसी है जो इन इस पूरी कमेटी के प्रयास से कि जो आत्मनिर्भर गौशाला बनने लग रही है। माता जो है महीने में 2.5 से 3 लाख रुपए का तो घी बेचते हैं। बताओ ताली माता जी के नाम माता से। जी के बहुत प्योर ओरिजिनल गौ माता का घी, बढ़िया घी, यहाँ से बढ़िया प्योर देसी गाय का घी और देसी दूध कहीं नहीं मिल रहा। देसी प्योर यहाँ गाय है ना, प्योर देसी है, प्योर देसी कितने भी भाई कोई डंगर आप घूम रहे हो गौशाला में एक बीमार देखा दो, एक भी। बिल्कुल जैसे कि मैंने यहाँ गौशाला में आकर देखा तो गाय सभी खुली ही चल रही है, बहुत प्यार प्रेम है। और नु भी नहीं किसी का कोई भी गाय ऐसी नहीं लगी मैं तो एक दूसरे आदमी को देख कर मारती हूँ चढ़ती हूँ। और सफाई बहुत अच्छी लगी मेरे को। हमारी मैडम का टाइम देखो, सवेरे 6 बजे आना, शाम को 8 बजे जाना। अरे 1 किलो दूध लेना हो भी मोल। और उम्र कितनी हो रही है? उम्र 85 साल। इस उम्र में इतना इस उम्र में भाई जी माता जी 85 नहीं, आपने तो 185 साल जिला पड़ेगा, क्योंकि आप कर्म ही ऐसे कर रहे हो, तो इतने अच्छे कर्म करते हो तो उसकी जरूरत है ना हमारे को यहाँ पे। जीव में से एक दिन, ना, लेकिन ना। शरीर ठीक रहे तो मैं गौों के देखो शरीर तो अपने आप ठीक रहेगा, आप इतनी अच्छी वाइब्रेशन मिल रही है आपको गौ माताओं की। बूढ़े जो बैल नहीं ये है, जी जो बूढ़े बैल के लिए सर्दी में हर एक के ऊपर तो पाल पाया है, और छोटे बछड़े का ऊपर पाल सीमे है। खुद मैडम ने अपनी उससे बच्चों को जो छोटे बच्चे हैं छोटे अपना बच्चे हाथों से हैं, मैडम नाड़ दे वो दूध हाँ, के बखवा जावा दवाई। जिस गाय ने बच्चा नहीं है दिया ना, निप्पल से दूध पिलाया मैडम ने, बिल्कुल निप्पल से। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ये और की बीमारी आई ना जी, उस टाइम में आपने वो अपनी गौशाला में एक भी डंगर का बीमार नहीं है, एक भी। कोई हाँ। डंगर बीमार नहीं हुआ उस टाइम में। जब बहुत बड़ी एक और भी तो है ना, यहाँ आसपास कहीं भी देख लो, जा कोई भी एक गाय का हार्ट और कुछ गाय बिल्कुल सुरक्षित है। जबरदस्त हुआ। बहुत सारी हम किसी गौशाला की बुराई नहीं करना चाहते। गौ जब कोई गौ माता मर जाए, कोई बैल मर जाए, उसको बेचते हैं, उसके हाड़ बेचे जाओ है, उसका मांस खेड़ा खेड़ा और रोहतक में देख कितना बुरा हाल है। अपनी एक ऐसी गौशाला है जिसके लिए मतलब इस गौशाला का तो राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए। आपको इस गौशाला में अगर कोई पशु, हमारा पशुधन अगर गुजर जाओ है, देखिए शरीर है, मरना है, सब ने मरना, हमने भी आपने भी, तो उस गऊ को हम क्या करते हैं, हमारी जो पूरी कमेटी है वो उस गऊ के उस शरीर को जैसे नंगा ऐसे दाबते नहीं, नमक है मतलब उससे गंगा जल से पीछे गंगा जल ये तो सामने है विद्या देवी जी है। खादर का जी साहब ने ब्राह्मण बुला के जी हवन करा दिया, हवन कराया। जब वो हवन हाँ, करा दिया, जैसे कोई हवन करा गिरद गाय गुजर जावे बढ़िया थी, कोई खागड़ गुजर जावे, तो हम क्या करते बुला हैं के कि एक नंबर ब्राह्मण बुला के, पंडित बुला के, गांव के रही समाज में तो कोई ना कोई बुला के और उस गौ माता का अंतिम संस्कार करने से पहले हवन करवाते हैं। बहुत ही अच्छी खुशी की बात है। और ये इतने अच्छे संस्कार गांव मोखरा में गौशाला के अंदर मैंने देखे। हमारी बहुत सारी माताएं, माता जी हमारी जो गौशाला को संभाल रही है, इसकी इनकी एज भी 85+ बताई है। और देखने में ऐसे लगते हैं बिल्कुल अभी तो 50 साल तो अगर इसमें मतलब गौओं की नस्लों की बात की जाए तो इसमें कौन कौन देखिए नस्ल का जिक्र ये है, ये कोई गौ फार्म नहीं है कि हम नस्ल की गाय ले आवे। हमारा काम का उद्देश्य है गौ माता की सेवा करना। यहाँ नस्ल नहीं देखते, अमेरिकन ने छोड़ जाए हम उसकी भी सेवा करा। हाँ, देसी साहिवाल जो गाँव आ जाओ, देसी गाय है यहाँ। हाँ, सब नस्ल है जो भी हाँ, है। हमारा मकसद है गौओं की सेवा करना, हर काम करना लग रहा है बस सेवा। बहुत गजब है। और मैडम का इसके ऊपर श्रेय है क्योंकि मैडम ने एक किस्म से गौ माता के लिए मतलब अपना जीवन समर्पित कर दिया। मैडम तो मैंने बोला मैडम बूढ़े जो बैल हैं, बूढ़ी जो गाय है, उनकी सेवा कैसे, नो बोली मैं भी तो बूढ़ी हूँ,
मेरे तो घनी बोला मेरी अगर सेवा नहीं हो तो मैंने किसा लगा मैं तो बुढ़ा की और घनी सेवा कराऊं, गजब की सेवा कराऊं मैडम जी भाई, गजब। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी खुशी की बात है। ये अरे भाई साहब मैंने एक कितना बात बड़ा पंडाल है। मैंने गांव मोखरा में देखा है, बहुत बड़ा गांव है, जनसंख्या भी बहुत ज्यादा, गांव की जो है ना एरिया भी बहुत काफी लंबा चौड़ा हमारे गांव का है, लेकिन मैंने यहाँ किसी भी गाय को आवारा घूमते हुए नहीं देखा है। अगर किसी गाय का देखो गाय किसी के खेत में घुस रही है तो वो चरती रहती है, गांव वाले निकालते नहीं। ये गांव की एक बहुत अच्छी विशेषता रही है इस मोखरा की। जी। और तो भाई साहब के एक वार्ड है अपना वो बीमार पशुओं के लिए, मतलब वार्ड बना रखा है। हाँ। आप उस वार्ड में जाकर देखो, उसमें कोई पशुओं को ना, क्योंकि कोई बीमार है कोई नहीं। बहुत बढ़िया, एक बहुत जानकारी है, एक आप आ तो जाओ, पीछे आ जाओ माता जी, पीछे आ जाओ। जिस भी आ जाओ, साथी को आ जाओ भाई, पीछे ना, आ जाओ आप भी। आ जाओ माता जी, पीछे आ जाओ। हाँ। जिस भी भाई को गऊ का घी चाहिए, गऊ का घी किसी दवाई के लिए चाहिए, ओरिजिनल प्योर घी आपको दिया जाएगा। 1% भी अगर किसी ने नू लग गया तो टेस्ट करा लियो। दूसरा, गांव का जो स्कूल है, अपने गांव का डीओ मैडम का स्वामी विवेकानंद स्कूल है, उसमें 30 तारीख से यानी कि कल से दूध भी उपलब्ध हो रहा है। सुबह शाम समय एक निर्धारित कराया गया, सुबह 7 बजे और शाम को भी 7 बजे मैडम। 2-3 घंटे दूध भी गौ माता का दिया जाएगा, आप वहां से दूध भी खरीद सको हो। मैडम का जो नंबर है, जो गौशाला का नंबर है, वो एक बार मैडम बताऊंगी। मैडम बताइए। 720 636 4241। आज का जो हमारा उद्देश्य है ये वीडियो, ये भाईचारा इकट्ठा करने का, कि भाई ये जो गौशाला जो चल रही है यहाँ, जब मैडम आई 250 गायें थी, आज 750 को लगभग गायें हैं। तो भाई खर्चे भी बढ़े हैं, गौआओं हैं, खर्चा भी बढ़ा है बिल्कुल। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैडम ने नंबर बता दिया, सभी वीडियो के स्क्रीन पर ये नंबर मेंशन है। आप साथ में जो हमारा ये QR कोड मेंशन है, आप लोग स्कैनर के माध्यम से फोन पे, गूगल पे, या यहाँ आके भाई आपने आटा देना है, चारा देना है, या कुछ भी देना है, तो भाई गौआ का सहयोग अगर आकर देखोगे और फिर सहयोग करोगे तो 100 देते 500 दोगे, या मेरी गारंटी है। बिल्कुल बिल्कुल, गौदान सबसे बड़ा दान है भाई। और सभी गांव वासियों से मैं बात कर रहा था, जैसे कि माता जी ने अब दूध का जो प्रोग्राम रचा है, आप प्योर दूध मिलेगा, समय निकाल के गौ माता का दूध लाओ, छोटे बच्चों को पिलाओ, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और गांव में मिलेगा, और गांव में मिलेगा। अच्छा एक बार रेट और बता दो, गांव में मेरा पड़ गया। रेट मैडम ने निर्धारित करा है 55 रुपये लीटर। 55। पत्तीस भाई मौज हो गए के माध्यम से फिर मैं अपने गांव को धन्यवाद करूंगी भाई, फोन बंद कि करो। गांव की महिलाएं खासकर, क्योंकि रोटी का तो चौधरी इनकी है, तो ये ज्यादा ज्यादा रोटी देती हैं, आटा देती हैं। तो लगभग आप यहाँ देख रहे हो 150 गाय हैं इस बाड़े में। इस बाड़े में उस रोटी के वो जो दलिया बनाते हैं, उससे ही हमें आटा मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो बाकी आटा देंगे वो दूसरी साइड में काम चल जाएगा। फिर गांव हमें गेहूं देता है ना, वो अगली 2 साइडों में उनके रोजाना कट्टे पिसते हैं लगत। और ये सीजन आ गया पशु, भाई साहब, कोई भी पशु चारा बिना आटे के नहीं खाता हमारा, और ना मेरी आत्मा मानती। सूखा चारा कैसे खाए? आधा किलो आटा मिलता है हर एक पशु को यहाँ, आधा किलो आटा। तो एक तो गांव को ये धन्यवाद करूंगी कि उनके सहयोग से ही चल रहा है। छोटा सहयोग कहें चाहे उसको बड़ा कहें, बड़े आदमी बढ़ा देते हैं, लाखों में देते हैं, और छोटे का सहयोग ये मानती हूँ मैं, एक रोटी का आटा रोजाना देते तो भी बहुत बड़ी बात। एक बात और है भाई साहब, ये सीजन आ गया भाई, दाने उठेंगे, पैर उठेंगे, तो सबसे पहले तो मैं पूरे मोखरा गांव से निवेदन करना चाहूंगा, भाई टूट फड़ो गौशाला में खूब दान दो। थारा दान गौआ का लग है, और गौए माँ है भाई, सब कहते हैं गौ माता। एक एक पैसा गऊ की सेवा में लगा देंगे, जो आ रहा है वो लगा रहे हैं। अब भी भगवान की दया से कोई कमी नहीं पशुओं में। रही बात में गौशाला में सारे सहयोग करेंगे, यही जैसे फसल निकलेंगी, बस जिसका थोड़े गेहूं है वो थोड़े गाल दो, माता जी ने थोड़े गाल दो, जिसका ज्यादा भी होता है वो बड़े गाल दो, लेकिन हर घर से गेहूं और भाई जो चारा वगैरह आना चाहिए, क्योंकि हम सब सहयोग करेंगे ना, तभी जाकर एक माता जी क्या कर सकती है। हम सब ने सहयोग करना पड़ा, पूरे गांव ने सहयोग करना पड़ा, पूरे गांव की हमारी ये गौशाला है। तो सभी गांववासियों से मैं यही अनुरोध करता हूं कि आप अब जैसे ही फसल उठते हैं तो गौओं के लिए कुछ न कुछ जितना भी आपसे हो गए उतना जरूर दान करें।